आपको बताना चाहेंगे, हम इस समय पीके इंटर कॉलेज ईदगाह मोहल्ले में खड़े हैं और हमारे समक्ष यहाँ पे कई मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोग भी आए हैं। कुछ यहाँ पर जो पार्टी के सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पे कई लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल करना चाहा, मगर सूची में नाम ना होने की वजह से उन्हें निराश होकर अपने घर जाना पड़ा। आखिर क्या ये समस्या, ये बीएलओ की समस्या है? उनको इस चीज़ को देखना चाहिए था, आंगनवाड़ी को देखना चाहिए था। अब जो वोट नहीं दे पाए हैं उन व्यक्तियों को मायूस होकर यहाँ से लौटना पड़ा है। यहाँ काफ़ी लोग एकत्रित हैं जो इस बात की पुष्टि करेंगे कि यहाँ से कितने लोग अब तक बिना मत का इस्तेमाल किए जा चुके हैं। सर, पहले सर आप अपना नाम बताएं। सर, आपको क्या लगता है कितने लोग अब तक यहाँ से जा चुके हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया? हमारे दो घर भाई के परिवार है, तो हमारा पूरा मिल गया है। बड़े भाई का परिवार का मिला ही नहीं है, एक वोट नहीं। कितने परिवार में लोग हैं वो? हमारे वोट में 20-25 है। 20-25। सर, आप थोड़ा सा खड़े हैं। सर, आपके? हमारे वहाँ 12 वोट हैं, जिसमें है 6 वोट पड़ पाए और 6 के नाम का है। 6 के नाम का है। इससे आपको बहुत तकलीफ महसूस हुई? नहीं हुई? बहुत तकलीफ। आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है? गलत बहुत हुआ है। हमारा एक नहीं की समस्या है। एक सज्जन और हमारे सामने, क्या नाम है सर? मनोज कुमार। आपका वोट ये क्या है? आधार कार्ड। तो सर, आप इसको आधार कार्ड को लेके गए थे, वोट डाला आपने? नहीं मिल, मुझे नाम ही नहीं तोड़ सकता, बराबर हमारा नाम आता था, इसी बार नाम कटा तो हुआ। आपने इसी बार वोट नहीं आपका पड़ रहा है या पहले भी? इस बार पहले तो हर बार डाला, इसी बार नहीं मिल रहा। क्या कभी बीएलओ आपके आया? बीएलओ संपर्क किया? नहीं आया। बीएलओ नहीं आया? बीएलओ ने पर्चा नहीं दी? पर्ची नहीं, केवल वाइफ की दी पर्ची, हमारी नहीं। आंगनवाड़ी वगैरह से भी आपको कोई कागज वगैरह नहीं थे? कोई नहीं। जो नए वोट वो भी नहीं मिले? नहीं, किसी का कोई? केवल हमारी वाइफ का मिला, हमारा नहीं मिला। तो आप बीएलओ जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? हम कहना चाहिए हर बार मिला, इस बार क्यों नहीं मिल रहा है? लापरवाही है ना? ये लापरवाही है, सभी लापरवाही है। और ये लापरवाही की वजह से काफी मताधिकार नहीं हो पाए। 3 घंटे से यहाँ परेशान हूँ मैं, बराबर नाम देख रहा हूँ, कहीं नाम नहीं निकल रहा। बहुत से लोग ऐसे फिलहाल परेशान घूम रहे हैं जिनका मिल नहीं रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं। ये बताइए कि आपका मोहल्ला कौन सा है? ये हमारा मोहल्ला शिवनगर शिव कॉलोनी बलदेव नगर। आपने वोट डाली? हमने तो डाल दिया है, लेकिन हमारे वाइफ का बहुत देर से परेशान रहे, नहीं मिला। हमारे माता जी का वो नहीं मिल रहा। कितने लोग पर्चियां नहीं मिली होंगी? अब तक कितने लोगों की पर्ची नहीं मिली? करीब 3-4 लोगों की नहीं मिल रही। लगभग मोहल्ले से अगर देखा तो अगर पूरे मोहल्ले का वार्ड का आंकड़ा किया तो लगभग कितने लोग वंचित रहे होंगे इससे? तो उस हिसाब से जैसे हम अपना जो आंकड़े के हिसाब से बताया, तो उस हिसाब से मैं जब से हमारे वहाँ मान लीजिए 40% वो हमारे हिसाब से नहीं मिले हमारे घर के, तो हम भी वही आइडिया लगा सकते हैं मोहल्ले का भी 40% मोहल्ले का ये लापरवाही बीएलओ की आ रही है। मानना है कि जो 40% वोट नहीं पड़ पाया वो बीएलओ की लापरवाही की वजह से। जिम्मेदारी बीएलओ बनती है। उसमें नाम ही नहीं है, लिस्ट में नंबर ही नहीं है। और जब कई बीएलओ पर्चियाँ ही नहीं, जबकि कई बीएलओ यहाँ पर रखे गए, लेकिन कोई बीएलओ ने जिम्मेदारी नहीं निभाई जो पर्चियां घर तक पहुँचाया या यहाँ पर मुहैया कराए। वैसे तो हर बार लगभग हो ही जाता था कि पर्चियां घर पे आ जाती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार पर्चियां घर पे नहीं मिली। और ढूंढने भी नहीं मिली? भी मिली तो वो जैसे मान लो 16 लोग हैं तो 4 लोगों की मिल गई, और बाकी 4-6 लोग की हम लोगों ने ढूंढी तो मिल गई। लेकिन फिर भी मतलब 4-6 लोग की नहीं मिली। वही मतलब परसेंटेज जो निकाला जाए तो 40% करीब नहीं। बहुत बड़ी लापरवाही। तो आप जो है ये बीएलओ की लापरवाही से पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं? बिल्कुल। आप मानते हैं कि ये गलती हुई है? कहा जा सकता है कि हो सकता है बीएलओ की लापरवाही है। धन्यवाद सर। पर्चियां ही नहीं गई। ये लापरवाही बीएलओ की ड्यूटी लगी। 30 घर है, 30 में 2 घर में पहुंची, बाकी घर ही में नहीं गई। हम लोग इसकी सूचना हम लोग डीएम का हम लोग मुख्यमंत्री तक देंगे। इससे मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, इसीलिए कह रहा हूं, इस पर बोलेंगे तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। बीएलओ की लापरवाही चुनाव को बाधित कर रही है। चुनाव अब सुना, मस्जिद के पास जैसे मान लिया बैठ करके तुम दे रही हो, तो कुछ मस्जिद से बताते कि 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर पर मकान बने हुए हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। इनकी लापरवाही बहुत बड़ी भीषण लापरवाही बीएलओ की आ रही है। बीएलओ की आ रही है। तो आप लोग चाहते हैं बीएलओ के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? अभी ये तो बताइए, हम लोग ये सरकार जानते हैं कि हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा दी। हम क्या होता है किसी के चुनाव के माहौल को जान सकते हो कि कहाँ से कमी आ रही। जो गड़बड़ी हुई है उससे मतदाता कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, मतलब बहुत आहत हुआ है। वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये चीज सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर एक वोट से सरकार बनती है और एक वोट से सरकार गिरती है,
अगर वो वोट पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को फायदा ही होगा। अब एक ईदगाह का वोट है और वो चला गया, हमारे लड़के का वह चला गया वो है। ये क्या नाम है सर आपका? सियाराम। सियाराम, क्या बता रहे हैं सर आप? हमारा वोट ईदगाह था लड़के का, वो वेल में चला गया वोट जी। एक हमारी बहू का निर्मल नगर चला गया ईदगाह का वोट, ये बहुत बड़ी कमी हो गई है। कुणाल जी, कुणाल हाँ ठीक, क्या नाम है सर आपका? मुरारी श्रीवास्तव, कहाँ के रहने वाले हैं शिव सर? कॉलोनी। तो ये बताइए सर, किस चीज से क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हमारा तो वोट है हाँ और चार पांच इलेक्शन हो गया, वाइफ का नाम मर गई है, वो कट गया था और इस इलेक्शन में उनका नाम फिर हो गया। अच्छा। दूसरी समस्या है कि हमारे मोहल्ले में किसी को समझ लीजिए 8-10 घर है जिसका एक वोट नहीं है, और जबकि लोग पिछले दफे वोट दिए थे। इस बार सूची में नाम नहीं है? सूची में नाम ही नहीं है। ये बीएलओ की लापरवाही है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही और जितने भी बीएलओ हैं उनकी लापरवाही है। ये लापरवाही तो है ही है। आप अपनी तरफ से सरकार से शिकायत करना चाहते हैं, शिकायत से किस इस पर रोक लगाई जाए। कितने मताधिकार अपना नहीं कर पाए और अभी हम सबको बुलाए हैं, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। हाँ बुलवाइए सर सबको, हाँ बुलवा रहे हैं अभी सबको। बुलवाइए। सर क्या नाम है सर आपका? रमेश बाजपेयी मेरा नाम है। रमेश बाजपेयी जी। सर कौन सा मोहल्ला है आपका सर? मोहल्ला हमारा शिव कॉलोनी जनपद लखीमपुर खीरी है जी और लोकसभा चुनाव का माहौल सरगर्मी पे है। आज चुनाव चल रहा है जी। और चुनाव बहुत अच्छा है, सरकार भी बहुत अच्छी से चल रही थी और पूरी जनता, पूरी आवाम, पूरे देश की एक ही आवाज़ है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो सर, तो आपने सर जो इस बार वोट डाला है वो किस मुद्दे पर लेके डाला है? क्योंकि जो विकास कभी 70 सालों से लोग कहते नहीं हुआ है, 10 सालों में विकास करके आज हमारे जनपद में आप देख रहे हैं कि 2-2 ओवर-ब्रिज पुल बनवा दिए, खड़े कर दिए, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन चला दिए, ठीक। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मुद्दा था कि एक भ्रष्टाचार विरोध और दंगा फसाद मुक्त देश बना हुआ है। 3 तलाक खत्म करवाई। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो समाज में कुरीतियाँ पहले एक जिसे कहते हैं वैश्यावृत्ति थी, वो ख़त्म करवा के 3 तलाक ख़त्म करवा दी। इससे बड़ा कोई मुद्दा और नहीं सकता है कि मुस्लिम समाज में पहले ही एक बोल रहा था कि 3 तलाक की थी, वो ख़त्म हुई। ये बड़ी चौड़ी कोई उपलब्धि है इस सरकार के लिए और बड़े बड़े काम किए हैं। जो बचे काम वो इस सरकार में हम बनाएंगे सरकार तो उससे अच्छा काम करके दिखाने की। आपको लगता है इस बार 400 पार का आंकड़ा पार होगा? पूरा पार होगा, प्लस में आएगी, कम नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही ईदगाह मोहल्ला से हैं। ईदगाह मोहल्ले से। सर इस बार आपके यहाँ ईदगाह मोहल्ले से आप जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ वोटिंग का काम चल रहा है जी। तो इस बार आपने जो अपने मत का इस्तेमाल किया है जी। वो किन मुद्दों पर किया है और क्या जो मुद्दों पर आपने वोट किया है उन मुद्दों से आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? जी बिल्कुल, हमारे मन अनुरूप सरकार है और हमारे हिसाब से काम हो रहा है। निरंतर विकास की ओर अग्रसर है हमारा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्नति कर रहा है और हम अपने सरकार से बहुत ही संतुष्ट हैं। इसीलिए हम सभी जागरूकता के साथ मतदान के लिए भारी से भारी संख्या में आए हुए हैं और सभी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सरकार भी हम लोगों के साथ है, न्यायप्रिय सरकार, भ्रष्टाचार विरोधी, बहुत ही अच्छी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी तक किया है बहुत अच्छा किया है। क्या क्या किया है जैसे कुछ हमको बताइए। मंदिर भी बनवाया और हम लोगों की मतलब हमारी तो नई पेंशन है लेकिन और मेरे घर वालों की पेंशन भी मतलब उन्होंने दिलाया। पेंशन भी मिल रही है। खुश, सरकार से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश है। अच्छा, सरकार ने राशन वगैरह के बारे में भी फ्री कराया है? हाँ वो भी। तो ये इनके बारे में भी कुछ बताइए। क्या इन बातों से, गैस सिलेंडर वगैरह है, सभी लोग, महिलाओं की सबसे घरेलू चीज़ें यही होती हैं, क्या इन सब चीज़ों को भी देखते हुए आपने इस बार मत किया है? नहीं हमने तो मतलब अरे हमको नहीं मिली कोई बात नहीं है लेकिन जो जिन्होंने अभी तक वो किया है वो सब अच्छा ही किया है। तो आप उन अच्छे कार्यों को देखते हुए आपने मत का प्रयोग किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता जी आपका? मेरा कामनी गुप्ता। कहाँ की आप रहने वाली हैं? ईदगाह मोहल्ले, राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर। ये बताइए कि इस बार आपने अपना वोट डाल दिया? अच्छा, इस बार जो आपने वोट डाला है उसमें क्या मुद्दा था, किन मुद्दों को लेकर आपने इस बार वोट डाला? क्या भाई मोदी जी ने बहुत कुछ किया। राम मंदिर कभी नहीं बना, न उम्मीद थी बनने की, लेकिन उन्होंने बनवाया, स्थापना हुई, हम लोग को बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया मुद्दा पे और अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, और भी अच्छे अच्छे काम किए। मतलब आप उनकी कार्यशैली से खुश हुए और अच्छा करेंगे भी। अब आपको उम्मीद है कि इस बार जब अगली बार उन्हें फिर मौका मिलेगा तो वो चाहते हैं कृष्ण मंदिर बनेगा। आप कृष्ण मंदिर बनेगा। क्या बात कही है भाई आपने, बहुत अच्छी बात। नाम को बदलने से
वो ना बदला जाए। मतलब आपका मानना है कि इस बार जो हमने मत किया है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव ना हो, बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है अपने यहाँ का वो खत्म हो जाना चाहिए। राशन पे नहीं, रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। मतलब 5 किलो राशन से आप राशन से कुछ नहीं है, रोजगार मिले, राशन खुद खरीद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात करी आपने। क्या नाम है मैम आपका? मैम कहाँ किस मोहल्ले से रहती हैं आप? ईदगाह। मैम हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार आपने जो वोट डाला है, जो अपने मत का इस्तेमाल किया है, किन मुद्दों पे किया है? आखिर किन चीज़ों को आपने देखा जो इस बार आप अपना मत जो आपने डाला है, किसको डाला है इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मगर जिसको आपने डाला है किन मुद्दों को देखते हुए डाला है, किन किन चीज़ों को? हम ये चाहते हैं कि इस बार जो हमारा नेता है ना, तो ऐसा नेता आए जो हम लोगों के बारे में सोचे और महंगाई को देखते हुए, मतलब ऐसा नेता आए जो महंगाई कम करे। महंगाई कम करे, बहुत ज़्यादा महंगाई है और महंगाई की वजह से हम सभी, आप लोग भी शायद इसमें शामिल हैं, हम सभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी नेता है वो ऐसा आए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हुए बैठे हैं, हम लोग के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, ना कोई जॉब मिल रही है, ना कोई बस मिल रहा है। तो ये चाहते हैं कि हमारा नेता जो भी आए तो हम लोगों के लिए सोचे, हम जनता के लिए सोचे। मैम एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आप यूथ हैं, आने वाले समय में यूथ ही का वो रहेगा, मगर आपने जो विकास के जिस डेवलपमेंट की बात लोग कर रहे हैं, आप नौकरी को लेकर हो, चाहे हो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे गरीबी को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, इन्हीं बातों को लेते हुए आपने इस बार मत किया है या इससे कुछ अलग अपेक्षा आपकी है? फिलहाल तो यही है आपके लिए? यही है। आपका भी मत है? आपके सामने तो बहुत से चुनाव हुए और बहुत से हो गए, इस बार कुछ नया देखने को मिला आपको चुनाव में? थैंक यू। कहेंगे कि आपने अब अपने मत का इस्तेमाल किया जी, वोट दिया या नहीं दिया? हाँ, वोट कर चुके हैं जी। सर इस बार जो आपने वोट किया है उनमें किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? विकास पर किया है। जो हमारे मोदी जी विकास पुरुष हैं जी, उन्होंने जितना विकास किया है अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक वो नहीं कर पाया। जो आप विदेश नीति भी देख लीजिए, विदेश नीति में भी उनका कोई जवाब नहीं है। आज विदेश में कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होता है और भारत का नाम लेता है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो हमको नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई होगा। मतलब आपका मानना है कि मोदी से आप खुद ही देख लीजिए कि आज एक भी एजेंट दूसरी पार्टी का नहीं बना पाए। राष्ट्र मजबूत तो हम मजबूत। राष्ट्र मजबूत तो हम मजबूत। धन्यवाद। जय भारत। सर आपसे जानना चाहेंगे इस बार क्या मुद्दा रहा सर आपका चुनाव वोट देने का? मुद्दा इस बार रहा है विकास का। उन्होंने 10 सालों में इतना विकास किया है कि जितना दूसरी सरकारें 70, 50, 60 साल में नहीं कर पाई। जो असंभव कार्य थे वो सारे संभव कार्य हमारे मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुए हैं। जनता खुशहाल है, कोई किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। सरकार अच्छी है। अच्छा सर, ये जो बहुत अच्छी। तो सर इस बार जो ये गठबंधन से सरकार बनाने का प्रयास करा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? 100% फेल होगा गठबंधन, 100% फेल होगा, क्योंकि उसमें सब मिल के बने हुए हैं ना। उनका कोई अपना नेता नहीं है, हमारा अपना एक नेता है जिसको हम शिखर पे ले जा रहे हैं और विश्वगुरु बनेगा वो हमारा नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कही है। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार जी। सर आप वोट कर आए हैं, इस बार आपने जो वोट किया है उसका वोट करने का जो मुद्दा है, किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? विकास के मुद्दे। विकास के मुद्दे पर जरा कुछ कम शब्दों में बता सकेंगे कि किन किन विकासों को देखकर आपने विकास के मुद्दे पर वोट किया? 4 लेन जी, बिजली व्यवस्था जी, वगैरह वगैरह अच्छी मिली है। मतलब ये सुविधाएं आपको अच्छी मिली हैं इन्हीं को देखते हुए। और सर जैसे बेरोजगारी है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट तो है। तो आपका मानना है कि अब आने वाला जो समय होगा उनमें ये मुद्दे भी किसी हद तक कम होंगे? जी, उम्मीद है। मोदी जी कह रहे हैं ट्रेलर है। मैम क्या आपका शुभ नाम? मैम आपने जो वोट डाला है वो भी किस मुद्दे पे डाला है? मैंने भी बेसिकली यही सारी चीज़ों पर डाला है कि डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। ये लखीमपुर कोई वैसी डेवलप सिटी नहीं है, लेकिन अब पिछले काफ़ी ईयर्स में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और दूसरा ओवरऑल पूरे देश के उससे जो राम जी के उस पर अयोध्या का जिन्होंने किया है उनके उससे भी मैं बहुत
कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने इतने सालों में कुछ नहीं किया, वो जिस भी सरकार ने किया, लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। कि रामलला का इतने वर्षों जिन्होंने इंतजार किया, अब सब लोग उसका दर्शन कर पा रहे हैं। घर वाले रामलला, मतलब बाकी सारे मुद्दे हैं, प्लस रामलला का तो सबसे मेजर इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वोट कर चुके हैं? जी सर, बिल्कुल। इस बार सर आपने जो वोट किया है, सरकार किसको वोट किया है ये तो बात आपसे हम नहीं पूछ रहे हैं, मगर इस बार जो आपने अपने मत का इस्तेमाल किया है उसमें किन किन मुद्दों पर आपने गहन चिंतन किया होगा, उसके बाद ही आपने वोट किया? मैंने देश के भविष्य के लिए अपना मतदान किया है। मतदान तो एक गोपनीय चीज़ है जो किसी को बता ही नहीं जा सकती कि मैंने किसको वोट दिया है, लेकिन मैंने देश के हित के लिए अपना मतदान किया। आपको लगता है कि इस बार जो आपने मत इस्तेमाल किया है, जो आप प्रत्याशी को जिता रहे हैं, क्या वो आपके उन बातों पर खरा उतरेगा जिस उम्मीद से आपने उनको वोट दिया? उम्मीद तो सभी ये करते हैं कि मेरा मत का प्रयोग जो हो वो बेस्ट ही निकले। अब चुनने के बाद में वो क्या करता है क्या नहीं करता है ये तो सेकेंडरी मैटर है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, सब अपनी अपनी गेम बनने के लिए कार्य करती हैं। जीतने के बाद में चुनाव जितना भी होता है 2 चरणों में होता है। पहला चरण नेता आपके चरणों में, द्वितीय चरण जनता नेता के चरणों में। तो हमने तो अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। अब आगे जैसा भी होता है वो देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट करती है क्या नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अमित धवन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप वोट कराए हैं? वोट कराए हैं आपने? वोट किसको किया इससे हमारे से कोई मतलब नहीं, मगर इस बार जो आपने मत का आपने इस्तेमाल किया है, किन मुद्दों पर किया है, कौन सी चीज़ों को देखा? विकास किया है उसी के मुद्दे पर हम लोग ने वोट दिया। विकास के ऊपर आपने वोट दिया, तो आपको आपका मानना है कि जिसको आपने इस बार भी वोट दिया है वो आगे भी निरंतर विकास के कार्य करेगा? हाँ, उम्मीद तो वही है कि विकास जो कर रहे हैं और करते रहें, बस उन्हीं के लिए हम लोग वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैम, मैं आपसे कोई जानकारी नहीं चाहता कि आपने वोट किसको किया, क्यों किया। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार आप यूथ हैं, आपने जो अपने मत का इस्तेमाल किया है, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है, और क्या लगता है कि जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है वो प्रत्याशी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा? मैं यही कहना चाहूँगी जो सही है उसकी विजय हो। अच्छा, पढ़ाई शिक्षा को लेकर, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इन चीज़ों को लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार में कुछ चेंजेस आना चाहिए? चेंजेस बहुत आए हैं और आने वाले समय में भी बहुत आना चाहिए, और बदलाव तो बहुत आए हैं। और मैं यही चाहूँगी जो सही है वही उसी की विजय। आपने जो वोट दिया है उस मत का इस्तेमाल आपका मानना है कि सही हुआ है? हर एक आदमी को, हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है जी। और मेरा यही कहना है कि जो सही है उसी की विजय हो। आगे धन्यवाद, बहुत बहुत। राम मनोहर महेंद्रा जी, महेंद्रा जी, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आपकी उम्र के हिसाब से आपके सामने तो कई सरकारें बनी और कई सरकारें चली गई, और इस बार जो आपने अपना मत का इस्तेमाल किया है वो किन किन मुद्दों को देखते हुए किया है? क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि इस बार हमने जो मत किया है वो प्रत्याशी को जीतना चाहिए? क्या किन किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा हिटलर शाही चल रही है। हिटलर शाही चल रही है? क्योंकि जैसे सर कुछ बताना चाहेंगे? हिटलर शाही ये जी कि मेजॉरिटी में ये सरकार है तो जो चाहती बिल पास कर लेती है, आदमी मरे या जिए इसका उन्हें वो नहीं होता है एहसास। और महंगाई की वजह से हम लोग रिटायर आदमी तो खर्चा चलाना मुश्किल है। तो सर, जो सरकार इस समय मौजूदा सरकार थी, उस सरकार ने तो सबको राशन गल्ला फ्री में दिया है और आवास फ्री में दिए हैं। क्या ये सब चीज़ें कम हैं और कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए? नहीं, आपने जो बात कही उस एवज में गल्ला उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास एसी नहीं होता है और कोई गाड़ी नहीं होती। हमने अपना राशन कार्ड वहाँ जमा कर दिया। आपने राशन कार्ड भी जमा कर दिया? हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है।
मतलब सरकार की रणनीति से आप खुश हैं या नहीं? फिलहाल तो हम नहीं खुश हैं। नहीं खुश हैं। शुभ नाम एक बार अपना और बताएंगे सर? श्याम मनोहर महेंद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? अग्रवाल जी, मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इतना जानना चाहूँगा कि इस बार जो मत आपने अपने मत का इस्तेमाल किया है, वोट दिया है, किसको दिया है इससे हम नहीं पूछेंगे, मगर इस बार आपने किन मुद्दों पर वोट किया है? मतलब क्या कुछ अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? एलिजिबल कैंडिडेट जो है उसको दिया है, जो कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, जो लखीमपुर के लिए कुछ कर सके, लखीमपुर का बासिंदा हो, ऐसे व्यक्ति के लिए वोट किया। मतलब आपको लगता है कि जिस आपने अपना मत जिसको दिया है वो लखीमपुर के लिए कुछ करेगा? जी करेगा। आप संतुष्ट हैं? उम्मीद है। उम्मीद तो सब करते हैं हर बार, किसी ने सोच किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस कोई क्या 3 हो गया, 3 4 एक मिनट हो 3 हो गए भैया। 2 मिनट। सर क्या नाम है सर आपका? श्याम मोहन कटरिया। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप वोट देने आए हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस बार जो वोट लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डालने जा रहे हैं? किन किन चीज़ों को आप मानते हैं कि इन बातों को देखते हुए हम अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, देश के हित के जो भी मुद्दे हैं उनको विचार में रखते हुए वोट करने डालेंगे। मुद्दे की लिस्ट तो बहुत लंबी है, तो वो सारी बता पाना संभव कुछ नहीं। टुकड़ों में कुछ तो बता ही दीजिए। सबसे ज़्यादा तो अहम मुद्दा तो यह डेवलपमेंट का है। बाकी जो बेरोजगारी सब मुद्दे हैं, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, जो देश के हित के हैं मुद्दे, जो देश के फ़ायदे के लिए हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम वोट डालेंगे। आपने भी अभी तक वोट नहीं किया है, आप भी अब की बार जो वोट आप दे रही हैं कि जो आपके मन की मंशा क्या है कि इस बार हम जिसको वोट दे रहे हैं किन मुद्दों पर आप देंगी वोट? किन चीज़ों पे आप वोट देंगी? थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। निकल कोई बात ठीक है। थैंक यू। चलो। कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय हम मतदान केंद्र के अंदर खड़े हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज का ये मतदान केंद्र है। भीड़ तो ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है, मगर लोग यहाँ पर आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करने के लिए। जो कुछ लोग सुबह आकर मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ लोगों ने सुबह वोट किया और कुछ लोग अब वोट करने आ रहे हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कई लोग आ रहे हैं। सर आप वोट डाल चुके हैं? सर हम आपसे 2 सवाल सर पूछना चाहेंगे। जो सर इस बार आपने वोट किया है, किस मुद्दे पर आपने वोट किया है? डेवलपमेंट। किस चीज़ के डेवलपमेंट है? इसी पर आपने वोट किया और किसी चीज़ को वोट नहीं किया? मैम थोड़ा 2 मिनट आपसे भी जाना। आपने वोट दे दिया है मैम। आपने इस बार जो अपने मत का प्रयोग किया है, किन किन चीज़ों को देखते हुए आपने इस बार मत का प्रयोग किया है? हमने डेवलपमेंट पे हमने भी किया है। किस चीज़ का डेवलपमेंट है? अगर हम राम मंदिर है या सड़क है, देखिए रोड कितनी अच्छी बनी है। देखो जी बिल्कुल। यहाँ से लखीमपुर से आप लखनऊ जाइए, हाईवे बना है इसमें। बस इन्हीं चीज़ों को देखते हैं।